आज हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 141 का 3 और 4 नंबर वर्स। हम 2 वर्स पढ़ेंगे और इसके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। ये वचन बहुत मुझे पसंद है। देखो, दाऊद छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। वो क्या हमने कभी सोचा हम परमेश्वर को ये बात बोले कि प्रभु जो हमारा मुख है उसके ऊपर तू पहरा बिठा और मेरे होठों के दारों की रखवाली कर कि मैं इसमें से कुछ बुरे शब्द ना बोलूं। मुझे नहीं लगता कभी किसी ने बोला हो, मैंने तो नहीं कभी बोला कि प्रभु मेरी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल कर कि मैं अपनी मेरे ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द ना निकले। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर विश्वासियों ने ये लाइन बोली होगी। हमें बोलने की ज़रूरत है प्रभु से कि प्रभु जो मेरा मुख है उसके ऊपर पहरा ठहरा, मेरी मदद कर, मेरे होठों के दारों की रखवाली कर प्रभु, क्योंकि मैं अपने मुँह से बुरे शब्द ना निकालूँ। हमें बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या कह रहा है दाऊद, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। दाऊद ना परमेश्वर से मदद बहुत मांगता है, वो उससे हेल्प बहुत मांगता है। हमें भी मांगनी चाहिए, हमें भी प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु हमारी मदद कर, हमारा मन किसी बुरी बातों की ओर ना फिरे। जब हम बोलेंगे ना प्रभु तभी मदद करेंगे। और हमारे परमेश्वर की में खूबसूरत बात है कि जब हम मांगते हैं ना तो वो तभी हमारी बात सुनते हैं। हाँ, तब बाइबल में लिखा है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। देखो, मांगना सिर्फ पैसा ही मांगने के बारे में बाइबल बात नहीं कर रही। हमें ये चीज़ें मांगने की भी ज़रूरत है कि प्रभु हमारे मुख के ऊपर पहरा बैठा, होठों की रखवाली कर, हमारे मन को किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे प्रभु, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। हमें ये भी बोलने की ज़रूरत है प्रभु कि मैं ऐसे कामों में ना लगूं, दुष्ट कामों में मैं ना लगूं, और ना मैं ऐसे पुरुषों के साथ संगति करूं जो तेरे वचनों के ऊपर नहीं चलते। हमें पता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूं उसको पता ही नहीं है। मैं कई लोगों से मिला, विश्वासी हैं, वो ऐसे अविश्वासी लोगों के साथ संगति करते रहते हैं। फिर कहते हैं नहीं जी मेरा दोस्त है जी, कोई बात नहीं। वो दोस्त तो है आपका, लेकिन धीरे 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 आप उनके जैसे बन जाओगे। अब वो अविश्वासी बंदा तो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, वो इसको भी नहीं बाइबल पढ़ने देता। मैंने कई बार देखा कि उसको वो दोस्त ही लेगा खींच के। उधर घर पे बाइबल की ट्रेनिंग चल रही थी, वो घर पे नहीं बंदा आया, बस दोस्त के साथ जी अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, जब तक मीटिंग ख़त्म हो गई। दोस्त ये करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, दाऊद परमेश्वर से मदद मांगता है कि प्रभु मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और उनकी मैं स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को भी ना खाऊं। जो नर्थकारी पुरुष हैं वो परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उनकी भोजन वस्तुएं भी ना खाऊं। क्या हमने कभी इतनी मदद मांगी है परमेश्वर से? देखो, अगर नहीं मांगी ना तो आज से मदद मांगनी शुरू करो। प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे मुंह के वचनों के ऊपर, मेरे होठों की रखवाली कर प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा प्रभु, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरे प्रभु, और मैं दुष्ट लोगों के कामों में ना लगूं और अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ भी ना खाऊं। हमें इसकी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस वचन को आप बार बार पढ़िए और प्रार्थना कीजिए और आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ले आएगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।